राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव राजा जो अनंत प्रश्न कर रहा है उन सब के उत्तर ज्ञान के आधार पर देकर उससे कह रहे हैं कि जैसे कल राजा चंदूलाल सतगुरुदेव से कह रहा था कि हे सतगुरुदेव, संसार में राम कृष्ण अवतार जो भी आते हैं वो सब ब्रह्म हैं और वो सब ब्रह्मवासी ही कहलाते हैं। तो आप जो परब्रह्म की बात कर रहे हो वो सब कुछ भगवान विष्णु हैं और सब विष्णु के ही अवतार आते हैं। तो परब्रह्म कुछ अलग नहीं है। यहाँ राजा माया और ब्रह्म के ज्ञान को बिल्कुल अलग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहा है सुरगुण निर्गुण सब एक ही है। लेकिन सतगुरुदेव उसे ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि हे राजा, थोड़ा सा समझ से काम लो कि संसार में जो आकार है यानी जो शरीर है वो माया का है, आत्मा ब्रह्म है। तो माया और ब्रह्म के मेल से ही ये पंच तत्व का शरीर बनता है। तो अवतार भी इस जब शरीर धारण कर कर आते हैं तो उनका संग भी माया के साथ हो जाते हैं। तो वो परब्रह्म नहीं कहला सकते, क्योंकि संसार में माया उपजती खपती है, यानी इस शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो वो ब्रह्म कैसे कहला सकते हैं। सतगुरुदेव ज्ञान के माध्यम से अनंत तरीके से राजा को समझा रहे हैं कि हे राजा, माया और ब्रह्म दो है, इनको एक नहीं कह सकते हैं। माया शरीर है और वो सुख दुख भोगती है, लेकिन आत्मा वो ब्रह्म नेचल है, निश्चय है। हाँ, इस ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को शरीर धारण करने पर बार बार संसार में जन्म मरण में आना पड़ता है, सुख दुख अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। लेकिन वह इस माया और ब्रह्म के शरीर से कब अलग होगा? जब वह सत्य ज्ञान को अपनाएगा, इस केवल ज्ञान को, यानी जब वो श्वास पर श्वास में जब इस नाम को लेगा तो जो ने अक्षर, जो सत्य अंदर उसके प्रकट होता है, जिसे ने अक्षर कहते हैं, शब्द धुन कहते हैं, वो इस आत्मा को इस माया रूपी शरीर से अलग कर सकता है। एक इस शब्द धुन में ही ताकत है कि वो आत्मा के नीचे शरीर में जितनी भी माया है, माया सिर्फ बाहर की छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बाहर की तो आप एक बार घर त्याग करके चले जाओगे, गुफाओं में जाकर बैठ जाओगे, जो चाहिए करके बैठ जाओगे, लेकिन इस शरीर रूपी माया से कैसे अपना पीछा छुड़ाओगे? तो इस शरीर रूपी माया से पीछा, जो अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, इच्छाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं, कितनी चीजें अंदर भरी हुई हैं, उनसे चाहकर भी मनुष्य सोचे कि मैं उससे छुटकारा पालूं इस मन के संकल्प विकल्पों से, तो नहीं कर सकता। थोड़े दिन अपने हठ योग की ताकत से तो फिर भी रोक लेगा, अपनी इंद्रियों को भी रोक लेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन इस शब्द धुन में इतनी ताकत है क्योंकि ये परमात्मा का रूप है। ये परमात्मा का रूप ही शब्द धुन के रूप में हम आत्माओं को लेने के लिए आता है। ये ही आत्मा को इस माया रूपी शरीर से अलग करता है। ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, सत सत कहे तिको सत ओ है, ने अक्षर हो ओई। यानी सत सत कहते हो, लेकिन सत्य कहते किससे हैं? इस बात को तो समझो। सिर्फ हाँ, ज्ञान सत्य है, भगवान सत्य है, अवतार सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन एक सत्य बाहर का है, दूसरा सत्य तुम्हारे अंतर में है, जो अंतर में प्रकट होता है जब शब्द धुन के रूप में। जब ये शब्द धुन सुनाई देना शुरू होती है, ये असल सत्य है जो अंतर प्रकट होता है, और ये ही परमात्मा का रूप है। कुदरत कला केवे सो आहे, निरख परख लो कोई। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि असल कुदरत कला जो कुदरत की तरफ से, परमात्मा की तरफ से इस अंतर में प्रकट होती है, उसका अनुभव करो, उसकी परख करो, उसका अनुभव करो। ये असल सत्य है जो अंदर प्रकट होता है, तब आत्मा अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त होती है। बाकी सब तो संसार में देहधारी तो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे।
तो जिसने भी देह यानी इस शरीर को धारण किया है वो सब माया है, आनंद ब्रह्म इसमें से कुछ भी नहीं है। वो आनंद ब्रह्म, वो परब्रह्म परमात्मा बस इससे अलग है। इसी बात को सद्गुरुदेव बार बार राजा को समझा रहे हैं कि हे राजा, इस बात को विचार करो कि दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को कौन सा ज्ञान दिया, वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी को कौन सा ऐसा ज्ञान दिया, या माता सीता ने लक्ष्मण जी को कौन सा ज्ञान दिया, कौन सा ज्ञान हनुमान जी को दिया। इस बात के तो रामायण में भी हमें उदाहरण मिलते हैं कि केवल्य भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। तो कम से कम जो अवतारों ने भक्ति की वो भक्ति करो, उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करो। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात। तो भगवान शंकर, कृष्ण, राम, कृष्ण सब उस परब्रह्म परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। ये वो असल ज्ञान है। आगे राजा को और समझाते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न होई। तो जब भगवान ऋषभ देव सबसे पहले अवतार थे, उन्होंने इस सृष्टि में इस केवल्य ज्ञान की नींव रखी, तो तब तो भगवान रामचंद्र भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने कौन सा ज्ञान लिया, कौन सा ज्ञान इस संसार को दिया। वो सो देव कौन सुन ध्यावा, ता दर्शन सब देवत आया। तो उन्होंने कौन सी भक्ति ऐसी की कि सारे देवता भी उस भगवान ऋषभ देव के दर्शन करने के लिए आए। हे राजा, थोड़ा इस बात पर विचार करो। यही बात हमारे लिए भी है कि सद्गुरुदेव ज्ञान के माध्यम से हमें बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि भाई देवताओं से ऊपर, अवतारों से ऊपर भी, ब्रह्म से ऊपर भी उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति है। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। तो हे राजा, सब तीर्थंकरों ने व नेमनाथ जी ने किस शब्द ब्रह्म की आराधना की। जाने कृष्ण न बूझा आई, वे सो मिला ब्रह्म में जाई। भगवान कृष्ण ने न तो कोई पूजा की थी, न कोई भक्ति की, वे सब ब्रह्म में जाकर मिले हैं, वो ब्रह्म रूप हो गए हैं। तो वो अवतार जो आए थे उस भक्ति को धारण करो, वो होती है केवल्य भक्ति। इस श्वासों में जो कीती है, इस श्वासों के मंथन पर जो अंदर में प्रकट होता है शब्द धुन, वो है असल परमात्मा का रूप और वही सत्य है। क्योंकि आप किसी भी चीज का ध्यान करोगे या मन से, विचारों से अपने इसको ठहराओगे तो ज्यादा देर तक नहीं ठहरा सकोगे। इस आत्मा को जब शब्द धुन का ज्ञान होता है तो आत्मा इस शब्द के सहारे हर स्थान को पार करती हुई ऊपर चढ़ती है। सारी माया का संग छोड़कर वो उस शब्द धुन के साथ ऊपर चढ़ती है। फिर वो नीचे तो शरीर बिल्कुल खाली रह जाता है, बिल्कुल हल्का रहता है, क्योंकि उसका ध्यान जब तक इस गगन मंडल में धुन पर रहता है तो नीचे कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप अपने घर की छत पर चढ़ जाओ, वहां पर बैठो, तो क्या आपको नीचे का कुछ दिखता है या नीचे का कुछ आपको पता चलता है? वो नीचे का घर खाली ही होता है ना। इसी तरह ये आत्मा जब इस शब्द धुन के साथ इस सिर पर जो हर समय मंडरा रही है उसमें उसका ध्यान लगा रहेगा तो नीचे कुछ भी होता रहे, ये मन चलता रहे, इंद्रियां काम करती रहें, शरीर से आप काम करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस धुन में हर समय ध्यान रखो। ये असल सत्ता समाधि का गुण है और ये सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर ध्यान समाधि आपकी लग भी गई तो ध्यान समाधि में तो रटना भी बंद हो जाती है, यहाँ तक कि इस धुन का भी ध्यान नहीं रहता है। तो ये तो बेहोशी वाली अवस्था हो गई ना। नींद वाली, गहरी नींद में भी हमें कहाँ पता चलता है कि हमारा शरीर किस हालत में है, कौन सा पैर, कौन सा हाथ क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन होश पूर्वक जब भक्ति की जाती है तो आप अपने संसार के कर्म बंधनों को भी काटते हो। पाप भी कटते हैं तो कर्म भी कटते हैं, और जब तक पाप और कर्म का खात्मा नहीं होता है तब तक आप परमात्मा में मिल भी नहीं पाओगे। तो भक्ति होश पूर्वक करनी चाहिए। जैसे संसार का कार्य होश पूर्वक किया जाता है
तो भक्ति भी होशपूर्वक होनी चाहिए। हाँ, इस धुन का ध्यान करते करते पल भर की शून्य समाधि आ जाती है, वो एक अलग बात है। वो एक सहज अवस्था है जिसमें इस शरीर का भी भान नहीं रहता है। लेकिन जागृत अवस्था में जब तक आपको होश है तो इस मुख के सिमरन को मत बंद करिए। अंत समय तक ये रटना चलनी चाहिए कि मनुष्य जाने अनजाने में अनंतों कर्म करता है, तो वो ये सारे कर्म काटने के लिए ये रटना है। आप ये सोचकर सिमरन सिर्फ करते रहो कि मैं अपने हर समय कर्म काट रही हूँ। जैसे ब्याज देने से पैसा कभी नहीं चूकता है, लेकिन ब्याज के साथ मूल भी थोड़ा थोड़ा उतारते जाओगे तो फिर वो आपका कर्जा समाप्त होता है। तो इसी तरह ये रटना जितनी करोगे, तो अगर कर्म कर भी रहे हो तो वो भी कटते जाएंगे, पीछे संचित कर्म भी आपके कटते जाएंगे, दोनों साथ साथ खत्म होते जाएंगे, कुछ भोग कर कुछ सिमरन से। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा हस्ता अमल पे सब चल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया, काहू से नहीं बोलिया कोई, दत्त के शब्द शिष्य सो होई। हस्तामल मुनि ने मौन धारण कर रखी थी, लेकिन जब उनके पास सब चलकर आए, सब तरीके का ज्ञान उनको कहकर सुनाया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला। लेकिन जब दत्तात्रेय महाराज ने उनको ज्ञान सुनाया तो वो उनके शिष्य हो गए और इस ज्ञान को धारण कर लिया। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को भूजो भेवा। हो स्वामी जी तुम कौन कहाओ, किसका पुत्र कौन को ध्याओ। तो देव राजा को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी ने दत्तात्रेय से इस भक्ति का भेद पूछा, इस सिमरन का भेद पूछा और ये कहा कि आप कौन हो, किसके पुत्र हो और किसकी आराधना करते हो। तब देवत बोले, तब सो देवत सो बोल्या, ब्रह्म ज्ञान ताला खुन खोल्या, मैं तीन देव का पुत्र कहाऊं, हर ब्रह्म ध्यान में हृदय लाऊं। आप शास्त्रों को भी उठाकर देखिए, अगर आप भागवत सुनते हो, शास्त्र सुनते हो, तो उसमें भी देखिए बोला गया है कि दत्तात्रेय जी महाराज बता रहे हैं कि मैं तीनों देवों का पुत्र हूँ और हर समय ब्रह्म के ध्यान में रहता हूँ और ब्रह्म प्राप्ति का ही ज्ञान इस संसार को बताता हूँ और कह रहा हूँ। तो ये शास्त्रों के प्रमाण हैं कि वो कौन से अंतर में ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं और तीनों देवता भी उससे उस ब्रह्म के ध्यान के बारे में पूछ रहे हैं। इस तरह सतगुरुदेव राजा को अनेकों उदाहरण दे रहे हैं। गोपीचंद राजा, भरतहरि, गोरखनाथ जी, जलंधर, अगस्त मुनि, कितने ही ऋषि हो गए, इन्होंने अवतारों की भक्ति नहीं की तो इन्हें कौन सा ऐसा शब्द का ज्ञान था जिससे ये सब संसार में अमर हो गए। तो ज्ञान को सुनकर, विचार कर और फिर समझ से भक्ति करिए कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो अंतर में प्रकट होता है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।